वास्को डी गामा एक खोजी नाविक थे। उनका जन्म 1460 ईस्वी में हुआ था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का पूरा चक्कर लगाकर यूरोप से भारत पहुंचने में सफलता हासिल की हुई थी। वास्को डी गामा का बचपन साइनेंस नामक एक छोटे से कस्बे में गुजरा था। उनके पिता को नाइट की उपाधि मिली हुई थी और वो भी खोजी नाविक थे। वास्को डी गामा भी यही काम करने लगे और समुद्री जहाज़ों की कमान अपने हाथों में संभालने लगे। यूरोप में उस समय भारत के मसाले बहुत अधिक लोकप्रिय थे, लेकिन उस समय यूरोप वासियों को भारत जाने वाले जिस इकलौते रास्ते के बारे में पता था वो ज़मीन से होकर जाता था। यानी उस समय किसी भी यूरोप वासियों को समुद्री रास्ते का ज्ञान नहीं था। जो रास्ता ज़मीन से होकर जाता था, यह रास्ता मुश्किलों से भरा था और बहुत ही खतरनाक था। पुर्तगाल के राजा का विचार था कि वह समुद्र के जरिए भारत जाने वाले रास्ते का पता लगा ले तो वह यूरोप में मसालों से बहुत अधिक अमीर बन सकते हैं। उस समय यूरोप से भारत पहुंचने का विचार एक अन्य खोजी बार्टोलोमियो द्वारा दिया गया था। वास्को डी गामा ने 8 जुलाई 1497 को 4 समुद्री जहाज़ों व 170 व्यक्तियों द्वारा पुर्तगाल के तट से रवाना हुए। पहले वह दक्षिण की तरफ केप ऑफ गुड होप की तरह रवाना हुए। इसके बाद वे उत्तर की ओर बढ़े। 14 अप्रैल 1498 को वे एक बंदरगाह पर पहुंचे। इस बंदरगाह का नाम मेलेंदी था। उन्होंने वहां थोड़ा आराम किया तथा वहां के स्थानीय नाविक से भारत की ओर जाने वाली दिशा के बारे में पता चला और वे भारत की ओर रवाना हुए और 20 मई 1498 को केरल के कालीकट स्थान पर अपने कदम रखे। इस तरह पुर्तगालियों ने समुद्री रास्ते से पहली बार केरल के कालीकट पर कदम रखकर एक नया कीर्तिमान बनाया। उन्होंने इस कीर्तिमान के साथ साथ भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की जो केरल के कालीकट के पास में मिलता था। यह एक बहुत ही बड़ी खोज थी। इस तरह वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में 10 महीने का समय लगा। वास्को डी गामा ने राजा से व्यापारिक सहूलियत लेने की कोशिश की, लेकिन उनके मुस्लिम दरबारियों ने इस काम में अड़चन पैदा की क्योंकि पुर्तगाली ईसाई थे और वे मुस्लिम थे। परंतु यह कार्य सफल नहीं हो सका। इसलिए अगस्त 1498 में वास्को डी गामा ने वापस जाने का फैसला किया और अगस्त 1498 में वास्को डी गामा अपने 4 जहाज़ों वो 170 व्यक्तियों के जत्थे के साथ वापस चले। वापसी का यह रास्ता बहुत ही खतरनाक था। मौसम की वजह से उनके रास्ते में कई सारी दिक्कतें आई। उनके आधे से ज़्यादा सदस्य कई सारी बीमारियों व तूफानों की वजह से मारे गए। परंतु वास्को डी गामा का अपने देश पहुंचने पर जोर शोर से स्वागत हुआ। इसके बाद उन्हें 2 बार और भारत जाने का मौका मिला। 23 दिसंबर 1524 ईस्वी को वास्को डी गामा की मलेरिया की वजह से मृत्यु हो गई। परंतु आज हम आपको बताएंगे कि वास्को डी गामा ने भारत की नहीं अपितु भारत के लिए समुद्री रास्तों की खोज की थी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।